नमस्कार, आप देख रहे हैं गरिमा टाइम्स और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। आजाद हिंदुस्तान में पहली बार किसी महिला को फांसी देने की तैयारी की जा रही है। ये फांसी उत्तर प्रदेश के मथुरा जेल में ही दी जानी है। एक तरफ शबनम की फांसी की तैयारियां चल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शबनम को अपने किए पर पछतावा भी है। दरअसल शबनम ने पहली बार मीडिया के सामने आकर अपना गुनाह ही नहीं बल्कि अपने किए पर माफी भी मांगी है। सबको क्या करें, हम बस यही प्लानिंग थी हमारा, हम दोनों शादी कर लेंगे और यहीं रहेंगे लगभग 1 साल से। मोहब्बत तो किए ऐसा हो ही जाती है। मुझे बहुत अफसोस है। क्यों? अपने किए पछतावा, मुझे सब माफ़ कर दिया। हाँ, मैं अपना अपराध को मुझे माफ़ कर दिया। मैं हमारे सब बताना लाजमी है कि शबनम की फांसी को लेकर उसके बेटे के साथ साथ महंत परमहंस दास ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी अपील की है। उन्होंने कहा है कि शबनम का गुनाह माफ करने लायक तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी शबनम को माफ कर देना चाहिए। दरअसल शबनम के बेटे को शायद ये अंदाजा भी नहीं है कि उसकी मां ने कितना बड़ा गुनाह किया है। इन सबसे अनजान शबनम के मासूम बेटे ने एक वीडियो के जरिए राष्ट्रपति से अपील की है कि उसकी मां को माफ कर दिया जाए। प्रेसिडेंट अंकल जी से ये अपील की है कि वो मेरी मां को फांसी ना दें, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। इसलिए ये तो उनकी मर्जी है। वैसे अगर बड़े से कोई बात कहते तो बच्चों की बात को मान लेता है। तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या के तपस्वी छावनी में महंत परमहंस दास ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से अपील की है। उन्होंने कहा है कि शबनम की फांसी की सजा माफ कर दें। अगर शबनम को फांसी दी जाती है तो आजादी के बाद किसी महिला को फांसी देने का पहला मामला होगा। दरअसल महंत परमहंस दास ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हिंदू शास्त्रों में महिला का स्थान पुरुष से बहुत ऊपर है और एक महिला को मृत्युदंड देना समाज का भला नहीं होगा, लेकिन इससे दुर्भाग्य और आपदाओं को न्योता मिलेगा। यही सही है कि उसका अपराध माफ किए जाने के योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी उसे माफ किया जाना जरूरी है। महंत ने आगे कहा कि हिंदू धर्म के गुरु होने के नाते मैं राष्ट्रपति से अपील करता हूं कि शबनम की दया याचिका को स्वीकार कर ले। जेल में अपने अपराध के लिए वह प्रायश्चित कर चुकी है। अगर उसे फांसी दी जाती है तो इतिहास का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण अध्याय होगा। हमारा संविधान राष्ट्रपति को असाधारण शक्तियां देता है, उन्हें इन शक्तियों का प्रयोग क्षमा देने में करना चाहिए। गौरतलब है कि आजाद कभी किसी महिला को फांसी दी ही नहीं गई है, इसलिए ये फांसी घर भी शायद कभी खुला हो। लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति ने शबनम की दया याचिका खारिज की, उसके बाद जेल प्रशासन ने सबसे पहले उस कंपाउंड का निरीक्षण किया जहां पर फांसी घर बना है। दरअसल मथुरा जेल प्रदेश की एकमात्र जेल है जहां पर महिला फांसी घर है। खास बात यह है कि इस जेल में सिर्फ एक ही फांसी घर है और वो भी महिलाओं के लिए। पुरुषों के लिए इस जेल में फांसी घर नहीं बनाया गया है। बता दें कि मथुरा जेल का ये फांसी घर 1870 में अंग्रेजों ने बनवाया था, यानी आज से करीब 150 साल पहले इसे बनवाया गया था। लेकिन 1947 से लेकर अब तक यहाँ किसी भी महिला को फांसी नहीं दी गई है और शबनम की दया याचिका खारिज होने के बाद मथुरा जेल के इस फांसी घर में अचानक से सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हालांकि अभी फांसी की तारीख तय नहीं है, फिर भी प्रशासन अपनी तैयारियों में जुट गया है। दरअसल रामपुर के जेल में बंद शबनम की दया याचिका राष्ट्रपति ने खारिज कर दी है। इसके बाद ही मथुरा जेल में महिला घर के ताले खोल दिए गए हैं। बताना लाजमी है कि प्रदेश का इकलौता जल्लाद पवन भी मथुरा जेल निरीक्षण कर चुका है और फांसी के तख्त को और लीवर में खराबी की जानकारी जेल प्रशासन को दे चुका है। मथुरा जेल प्रशासन के मुताबिक कुछ कमी नजर आई जिसे वक्त रहते दूर किया जा रहा है। अमरोहा की शबनम की दया याचिका खारिज होने के बाद अब माना जा रहा है कि उसे फांसी पर चढ़ाया जाएगा। ऐसा होता तो देश की आजादी के बाद शबनम पहली महिला होगी जिसे फांसी दी जाएगी। मथुरा के जेलर के अनुसार जेल प्रशासन ने फांसी की तैयारियां शुरू कर दी हैं और अब सिर्फ डेथ वारंट की इंतजार किया जा रहा है। दरअसल शबनम को फांसी देने के लिए बिहार के बक्सर से रस्सी मंगाई जा रही है। किसी को भी फांसी देने से पहले दूसरे कैदियों से अलग तन्हाई में रखा जाता है। अगर शबनम को फांसी दी जानी होगी तो उसे पहले रामपुर से मथुरा जेल में शिफ्ट किया जाएगा। इसके बाद उसे पूरी सुरक्षा में तन्हाई में रखा जाएगा।
जहां उसे तन्हाई में रखा जाएगा। उस जगह से फांसी घर की दूरी सिर्फ 200 मीटर के आसपास ही होगी। जानकारी के मुताबिक अब से करीब 23 साल पहले अप्रैल 1998 में एक महिला रामश्री को फांसी देने की तैयारी थी। उस वक्त भी जेल प्रशासन ने फांसी की तैयारियां पूरी कर ली थी और लगभग टूट चुके प्लेटफॉर्म को बनवाया भी गया था, लेकिन रामश्री का एक छोटा बेटा था जो उसकी गोद में था। इसे देखते हुए कुछ महिला संगठनों ने राष्ट्रपति के यहाँ दया याचिका लगाई थी, जिसके बाद रामश्री की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया था। इस लिहाज से देखें तो अभी पूरी तरह नहीं कहा जा सकता है कि शबनम को फांसी होगी, क्योंकि रामपुर जेल में बंद शबनम के 12 साल के बेटे ने एक बार फिर से दया याचिका लगाई है। अब देखना यह होगा कि अब कब तक और क्या फैसला होता है, लेकिन जेल प्रशासन अपनी तरफ से फांसी घर को ठीक करा रहा है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। लगातार देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए गरिमा टाइम्स।